बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। देखें, पिछले साल जब अप्रैल में गंदम की कटाई हुई थी तो उस वक्त किसानों को ये हुक्म दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी किसान अपने पास गंदम ज़ख़ीरा नहीं कर सकता, उसको फौरी तौर पे मार्केट में सेल करे, और जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ पर्चा काट दिया जाएगा। ठीक है जी, आर्डर हो गया। उस वक्त किसानों ने गंदम सेल की और 5500 फी बोरी पे सेल की। आज जो दिसंबर है, इसमें गंदम का रेट है 9000 बोरी, और इससे भी ऊपर 10,000 बोरी जा रही है। मुझे बताएं, एक किसान ठंडी तरीन रात धुंध में, कक्कर में, स्मोग में, और अपने आप को पानी लगाता है खेतों में, वो रोटावाटर चलाता है, वो बीज देता है, वो खादें देता है, वो 6 महीने इंतज़ार करता है और इतनी मेहनत करता है, और 6 महीने के बाद उसे अपनी मेहनत का फल लेना होता है। और वो बंदा जो है वो 5500 पे बोरी बेचे, और बैठे बिठाए जो आड़ती हैं या दूसरे मिडल मैन हैं, वो आराम से जो है वो 5500 से लेके आगे 9000 को सेल करें। मुझे बताएं कि ये किसानों के साथ ये जुल्म और नाइंसाफ़ी कब बंद होगी? फिर आप जो है वो गंदम की शार्टेज हो जाती है और फिर बाहर से अरबों डॉलर दे के ख़रीदना शुरू हो जाते हैं। वो 9000 बोरी उस वक्त किसानों को क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? आज खाद की शॉर्टेज हुई हुई है, लाइनों में लग लग के किसान जलील हो रहे हैं। क्यों उनको सस्ती खाद प्रोवाइड नहीं की जाती? आप गवर्नमेंट हुक्म दे देती है कि जी गंदम सस्ती हो, आगे से पाकिस्तानी अवाम ने गंदम खानी है, और रोटी आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए, ताकि और इसके लिए गंदम सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, गंदम सस्ती कर दें, लेकिन किसानों का क्या कसूर है कि वो महंगी खाद डालें, महंगे बीज डालें, महंगा डीजल लें, महंगे रकबे का ठेका दें, महंगे ट्रैक्टर लें, वो सारी चीज़ें भी सस्ता कर दें। क्या गंदम जो बीज है, और जो बीज आप देते हैं थैलियों में, वो सस्ते किए हैं आपने? क्या खाद सस्ती की है आपने? क्या डीजल सस्ते किए हैं आपने? क्या स्प्रे सस्ती की हैं? आपका जोर सिर्फ किसानों पे ही चलता है। जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो अनपढ़ लोग हैं, जो माशरे के आम से लोग हैं, सीधे साधे, सिर्फ जोर उन पे ही चलता है। माफिया पे तो आपका जोर चलता ही नहीं। आप स्प्रे वाली कंपनियों को जाके क्यों नहीं कहते कि स्प्रे सस्ती करें, किसानों को सब्सिडी दें? आप खाद क्यों नहीं सस्ती करते? आप जो है वो डीजल क्यों नहीं किसानों के लिए सस्ता करते? आप रकबे क्यों नहीं अलॉट करते? आप अच्छे बीज क्यों नहीं सस्ते करते? आप किसानों के हकूक के क्यों नहीं ख्याल करते? ये सब तो आप करते नहीं हैं। इनके लिए तो आपको मौत पड़ जाती है, उनके ऊपर आपका ऑर्डर नहीं चलता। कोई कंपनी मुझे बताएं, कोई ऐसी नेस्ले की कंपनी हो, कोई स्प्रे की कंपनी हो, कोई खाद की कंपनी हो, कोई कंपनी हो, वो जितना मर्जी रेट ऊपर कर लें, इनका बस नहीं चलता कि उनको उनका रेट नीचे कर लें। लेकिन किसानों के ऊपर गवर्नमेंट का जोर चलता है। इनको कहते हैं कि जैसे ही आपकी गंदम जो है वो कटी है, फौरी तौर पे इसे सेल करें, नहीं तो आपको अरेस्ट करेंगे, आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर में जुर्म में करेंगे। क्या जुल्म का निज़ाम है? किसानों के साथ कौन कौन खड़ा होगा? क्यों ऐसा जुल्म करते हैं? और इसी तरह मैं दूसरी तरफ जाता हूँ जी, डेयरी फार्मिंग की तरफ, क्योंकि किसान जो है वो ज़राअत भी और इसके साथ डेयरी फार्मिंग, जो जानवर पालते हैं, उनके साथ जुल्म क्या किया जा रहा है। मुझे बताएं, 100 रुपये लीटर जो है वो दूध जो है वो जा रहा है, और इससे अभी पहले 90 रुपये, 80 रुपये लीटर जा रहा है। 80 रुपये, 90 रुपये तो नेस्ले वालों ने पानी कर दिया है। क्या दूध पानी से भी बेहतर नहीं है? क्या पानी दूध से बेहतर है? और दूसरी तरफ देखें, वंडा
जो जानवरों को दिया जाता है वो 3,000 पे बोरी चली गई है। वो हर जनाब दूसरे दिन जो है हर हफ्ते जो है वो उसका 200 रेट ये 1600 पे था, 1700, 1800, 1900, 200 200 करते करते ये 3100 पे पहुंच गया। गवर्नमेंट का इसके ऊपर जोर नहीं चलता भी उन वनडे वालों को भी कहें सस्ता कर दें ताकि जानवरों को डालना है। और फिर जो चारा आता है वो महंगे डीजल से पलता है, उसके ऊपर स्प्रे होती है, बीज महंगे हैं। जो फार्म पे बंदा रखना है उसकी दिहाड़ी 25 मंथली 25,000 है, उसको क्या करें। ये सारी चीजें मतलब मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को दबा लेते हैं, उधर माफिया को ये दबा नहीं सकते। उधर ये जो जो मनमार्जियां करते हुए अब नेस्ले वालों को भी कहें कि पानी जो है वो बिल्कुल सस्ता करना चाहिए आपको। आप 10 रुपए की बोतल दें, 5 रुपए की बोतल दें, वहां तो नहीं है, वो तो 70 रुपए की बोतल थी, अब 100 रुपए की बोतल कर दें, कोई मसला नहीं। आप तो उधर कुछ कह ही नहीं सकते, कह तो सकते हैं आप सिर्फ किसानों को। और हो क्या रहा है अब देखें, किसान जो जो तूड़ी, जो गंद, जो जानवरों के पेशाब और मट्टी और सब कुछ भी सर में डलवाता है, वो उनको चारा भी देता है, सारी रात दिन उनकी हिफाजत भी करता है और खालस दूध जाके चिलर पे दे के आता है। वो खालस दूध 100 रुपये लीटर दे, और आगे वो जिन्होंने कुछ भी नहीं करना वो उनमें पाउडर डालेंगे, केमिकल डालेंगे और 200 रुपया आगे फिर अवाम को ये उधर देंगे। तो ये मरी हुई गवर्नमेंट है। क्या इनको नहीं पता कि किसानों से दूध 100 रुपये ले लिया जाता है, आगे अवाम को जो है वो फिर 200 रुपये और 250 रुपये दिया जाता है और फिर वो केमिकल मिलाया जाता है। तो खुदारा खौफ करें आप, किसानों को क्यों नहीं फैसिलिटेट करते, किसानों को 200 रुपये क्यों नहीं देते। उनके साथ ये जुल्म और नाइंसाफी कब खत्म होगी। पाकिस्तान में ज़रात जो है ना, ज़रात ज़रात और इसके साथ फार्मिंग ये बैकबोन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ आज कहना चाहता हूँ, एक किसान है ना, एक किसान है, वो गंदम काश्त करता है, वो जानवर पालता है, सब्जियां पालता है, फल पालता है, ये सारी चीज़ें अगर वो अपने पास रख के खाए पिए ना तो वो जिंदा रह सकता है। लेकिन ये माफिया इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे बताएं कोई इंसान रोटी के बिना जिंदा रह सकता है, खाने के बिना जिंदा रह सकता है, बच्चे दूध के बिना रह सकते हैं जब तक वो दूध नहीं पिएंगे। तो ये अहम तरीन चीज़ें जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है वो किसानों के पास आती हैं और उनके ऊपर जबर का निज़ाम कायम है। कोई फैसिलिटेट नहीं है, बस ऐलानात तक होते हैं कि किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हालांकि करता कोई कुछ नहीं है।